हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव आज एक्सरसाइज 7.4 के आगे के प्रश्नों को लेकर के आया हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा एक्सरसाइज इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4, वहां पर हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। जब आप आगे के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में से बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का, तो आपको यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, इस प्रकार से इसको लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 9 किसका वर्ग है, आपको पता है कि 9 3 का वर्ग है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन, जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 9 3x का होल स्क्वायर है, 6x को आप ऐसे रहने दीजिए और 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि 2ab बराबर किसके, 6x के। 2a की वैल्यू कितना है, 3x इंटू बी बराबर किसके, 6x के। 3 2 जा 6x इंटू बी बराबर किसके, 6x के। 6x से 6x कैंसिल हो गया, तो b बराबर आपको क्या मिला, 1। 99% क्वेश्चन में जो ये x के साथ लिखा रहता है, इसको हम लोग 2ab के बराबर लिखेंगे और वहां से b का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब b की वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आप b स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। मतलब यहां पर 1 होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता। तो यहां पर बच्चों 1 से ज्यादा माने 5 लिखा हुआ है। 2 कंडीशन होती है, अगर क्वेश्चन को हर एक सवाल को एक ही तरीके से लगाना चाहते हैं आप, तो या तो 5 को आप तोड़ लीजिए, या 5 को अगर नहीं तोड़ेंगे तो डायरेक्टली आप इस तरह लिख दीजिए कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x, एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए और प्लस क्या 5। एक जोड़ा और एक घटाया किस लिए गया, पूर्ण वर्ग को बनाने के लिए। अब देखिए ये आपका ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए बी, और यहां पर 2ab का सिंबल क्या है, प्लस है, तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर 4 को आप लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला होता है, लेकिन x की जगह पर ये पूरा लिखा है, तो आप क्या लिख लेंगे कि माना 3x प्लस 1 बराबर t। अब आपको पता है कि समाकलन में अगर किसी का प्रतिस्थापन करते हैं तो उसका अवकलन किया जाता है, तो 3x का अवकलन 3 गुणे 1 का अवकलन 0 बराबर किसके, dt बाई dx के। माने dx बराबर dt अपॉन 3। dx की वैल्यू आपको मिल गया dt अपॉन 3 के बदले में, तो इसको आप लिख देंगे इंटीग्रेशन dt अपॉन 3, और ब्रैकेट में बच्चों हो गया t का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपॉन ए, और tan इनवर्स x की जगह पर t है तो t अपॉन 2। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माने 1 अपॉन 6 tan इनवर्स t की वैल्यू कितना है, 3x प्लस 1 बाई 2 और प्लस कितना c। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लगाइए, कोई समस्या हो कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि dx अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि जब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो आपका जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर 7 को लिखे रहने दीजिए और माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 6x। अब आपको हमने बताया
कि 99% क्वेश्चंस में जिसके साथ यक्स लिखा रहेगा वो 2ab के इक्वल हो जाएगा। तो 2ab इज इक्वल टू किसके? 6x के। 2a की वैल्यू x है। कैसे x है? क्योंकि जो x स्क्वायर है ये केवल x का स्क्वायर होता है, बराबर 6x। x से x कट गया, 2 3 6। b की वैल्यू हमको क्या मिला? 3। और आपको b स्क्वायर चाहिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। मतलब बच्चों यहाँ पर 9 होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, यहाँ 9 तो है नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? आपको हमने बताया जिसकी आवश्यकता है उसी को जोड़ दीजिए, उसी को घटा दीजिए। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। हमको 9 चाहिए, 9 जोड़ा और 9 घटाया। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई सामान खरीदना है, आपको 10 रुपया कम पड़ रहा है, आपने अपने फ्रेंड से लिया, तो आपने उससे लिया तो आपके पास प्लस आया 10, तो आप उसको देंगे भी तो -10 आपके पास से जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 जोड़े और 9 घटा दिए। अब बच्चों ये जो आपका है ये फार्मूला बन गया, माने इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 7 माइनस ये हो गया आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस कितना हो गया? 9। ठीक है बच्चों, अब देखिए 9 और 7 कितना? 16। तो dx अपॉन अंडर रूट 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 16 किसका वर्ग होता है? तो सभी बच्चों को पता है कि 16 हमारा 4 का वर्ग होता है, तो ये हो गया 4 का वर्ग और अंडर रूट माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा गया हम लोगों ने? कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आपको पता है कि हम हर एक वीडियो से बताते आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन आपको हम एकदम बकायदा समझा देंगे बारीकी के साथ, बस आप लोग ध्यान दीजिए। और इसीलिए वीडियो को 2-3 पार्ट से बनाया जा रहा है। अब देखिए यहां पर साइन इनवर्स x अपॉन a, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है? x प्लस 3 है, a की वैल्यू क्या है? 4 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है आप देख रहे होंगे कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं आप, डायरेक्टली इसका मल्टीप्लीकेशन आपको पता होगा कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए x स्क्वायर तो x का स्क्वायर है, हमने क्या बताया कि 99% क्वेश्चन में 1% इसलिए बोलने हो सकता है शायद कहीं ऐसा हो, तो 100% आप मान सकते हैं कि 100% क्वेश्चन में जो x के साथ लिखा है 2ab के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे 2ab इज इक्वल्स टू किसके? -3x के। 2a की वैल्यू x इंटू b बराबर -3x, x से x कैंसिल, b बराबर -3/2, b स्क्वायर बराबर 9/4। यहां पे 9/4 होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, नहीं है, जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 और प्लस 2। आपको पता है कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab है। तो जो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab है, ये तो आप डायरेक्टली फार्मूला बना लेंगे। तो फार्मूला किसका बनेगा? आपको हम बताए थे, अगर 2ab का सिंबल प्लस है तो प्लस का फार्मूला, माइनस है तो माइनस का फार्मूला। तो ये हो जाएगा x, और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। बीच में सिंबल माइनस का, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर इसके नीचे कुछ ने लिखा है माने 1, तो यहां पर -9 ऐसे लाइन दीजिए, प्लस 4 LCM, तो 4 2 जा 8 हो गया। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और 9 में से 8 गया, कितना बचा?
एक बचा, तो 1/4। अब आप सोच रहे होंगे 1/4 को क्या करें, देखिए ये भी फार्मूला बन गया आपका। 1/4 जो है ये 1/2 का होल स्क्वायर है, माने √x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अगर बच्चों a² माइनस x² होता तो साइन इनवर्स x में बन जाता। यहां पर x² माइनस a² है, तो आप लिखेंगे कि चूंकि इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² माइनस a² बराबर क्या होता है, log x प्लस √x² माइनस a²। अब बच्चों x की जगह पर तो यही लिखा है x माइनस 3/2, तो आपका डायरेक्ट इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बराबर करके log x मीन्स x माइनस 3/2 और प्लस √x² माइनस a², तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर। फिर हमने आपको क्या बताया था कि इसका वैल्यू डायरेक्ट आप वही क्वेश्चन लिख देंगे जो लिखा रहेगा, तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने पर ये आया होगा, तो या तो आपका आंसर यही आ रहा होगा या आपका आंसर इस प्रकार से आ सकता है कि log x माइनस 3/2 और प्लस √x² माइनस 3x प्लस 2, ये भी आंसर आपका आ सकता है। अगर ये आंसर नहीं आएगा तो जो क्वेश्चन आपका लिखा था वही लिख देंगे, log x माइनस 3/2 और प्लस √x माइनस 1 x माइनस 2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये आपका आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx, और आपको पता है कि जब ये निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग माइनस को कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x। तो हमने आपको क्या बताया कि ये 2ab के इक्वल होगा, तो आप लिखेंगे 2ab बराबर -3x, और जो x² है ये किसका स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर होगा, तो a की वैल्यू आपका हो जाएगा x और b का वैल्यू आपको निकालना है, बराबर -3x, x से x कैंसिल हो गया, b बराबर -3/2, आपको b² चाहिए, तो b² की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/4। जैसा कि पिछला क्वेश्चन था सेम इसी प्रकार से 9/4 आ गया। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन dx अपॉन √8 माइनस x² माइनस 3x लिखा हुआ है, x² माइनस 3x, 9/4 को आप प्लस कर देंगे और 9/4 को आप माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपका जो क्वेश्चन बन गया dx अपॉन √8 माइनस, ये आपका फार्मूला बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 9/4। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन √8 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस का गुणा प्लस 9/4। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, माने 1 लिखा है, तो आपका क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, √8 चौक कितना हो जाएगा, 32 प्लस 9/4 और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, और इसके बाद से आप क्या करेंगे, ये देखिए 32 और 9 कितना हो जाएगा, 41, तो माने आपका हो गया क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन dx अपॉन √41, या पहले जोड़ लीजिए, तो 41/4 और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि 41 त्रिसंख्या का वर्ग नहीं होता है, तो 41 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √41/2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। फिर आपको पता है कि हम लोगों को एक फार्मूला पता है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² माइनस x² बराबर
साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पर हो गया साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिखा, एक्स माइनस 3/2 और ए की जगह पे √41/2। अब आप केवल इतना कर सकते हैं बच्चों, 2 एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 और ये पलट जाएगा 2 ऊपर और √41 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आया, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन ये बच्चों सेम उसी प्रकार से है जैसे 14 नंबर था, लेकिन आप करेंगे क्या, इसमें इंटीग्रेशन dx अपॉन इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद से एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं, x का b से मल्टीप्लाई करेंगे bx माइनस ax और प्लस ab। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस x कॉमन हो जाएगा यहां पर, तो a प्लस b इंटू एक्स और प्लस कितना ab। फिर आप लिखेंगे यहां पर क्या, आपको बताया हमने कि x के साथ जो रहता है उसको 2ab मानते हैं। तो आप लिखेंगे कि 2ab इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस b इंटू एक्स। अब बच्चों a की वैल्यू कितना है, x इंटू b बराबर माइनस a प्लस b इंटू एक्स। x से x कैंसिल हो गया, तो जो b की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2। लेकिन बच्चों हम लोगों को चाहिए b स्क्वायर, तो जब आप b स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब आपके मन में चला होगा माइनस क्या हुआ, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब आपके पास अगर इतना होता तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। इसी को प्लस कर देंगे, इसी को माइनस कर देंगे, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस कितना ab लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको हमने बताया कि ये क्या है a स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर, ये क्या है 2ab। मीन्स आपका फार्मूला बन गया dx अपॉन √a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और देखिए माइनस ऐसे रहने दीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4ab। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों इसमें आपको। अब देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन √x माइनस a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस, आप अगर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4 है। तो अब आप इसको ऐसे बाहर रहने देंगे, तभी तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार से करेंगे। इसमें माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ab, 4 एलसीएम लिए और उसके बाद से, तो बच्चों ये 4ab है, तो ये जो माइनस है इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका हो जाएगा, पहले देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस कितना है वहां पे 4ab। लेकिन यहां पर माइनस केवल इसके साथ है बच्चों, ध्यान देने वाली बात केवल इतना है कि ये जो माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर है वो इसके साथ है, और यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है 4ab और अपॉन कितना है 4 है। तो अब आपका ये क्वेश्चन बन गया dx अपॉन √x माइनस a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab और अपॉन किसके 4 के। आपको पता है कि 4ab में से
2ab को हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, प्लस 2ab। क्या बचेगा बच्चों, प्लस 2ab मीन्स इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन कितना 4। अब ऊपर से बच्चों माइनस को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस कॉमन, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब तक स्क्वायर ना बनता आपका फार्मूला नहीं बन पाता। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब आपका क्या फार्मूला बन रहा है, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप लोग देखिए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। अब हम आपको ब्रीफली समझाते हैं। अब यहां पर ये जो फार्मूला बन रहा है, अंडर रूट के अंदर बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो आप लोगों को पता है कि चूंकि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब लॉग एक्स, तो लॉग एक्स की जगह पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह पर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 लिखा हुआ है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माने एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमने आपको शुरू में ही बताया कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका है प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। बच्चों वीडियो बहुत बड़ा ना हो, और जो अगला टाइप है क्वेश्चन का, वो जो अगला टाइप क्वेश्चन होगा वो हम लोग पढ़ेंगे कि इस प्रकार का समाकलन होगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन है वो इस प्रकार से क्वेश्चन है, dx अपॉन अंडर रूट आपका लिखा रहेगा ax प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर टाइप का इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन में नया फार्मूला होगा, तो नया फार्मूला हम लोग नए वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड लक, थैंक यू।